प्रिय छात्राओं, आज हम महाकवि श्री भवभूति प्रणीत उत्तर रामचरितम के चतुर्थ अंक में प्रवेश कर रहे हैं। तृतीय अंक में हमने देखा कि राम का छाया अंक के रूप में सीता के साथ मिलन होता है। वे उसकी अनुभूति को स्वयं अनुभव करते हैं और उन स्मृतियों में खो जाने के कारण वे बार बार मूर्छावस्था को प्राप्त हो जाते हैं और अंत में एक बार सीता के कर स्पर्श से फिर पुनः वे आनंदातिरेक से मूर्छावस्था को प्राप्त हो जाते हैं। इसके साथ ही तृतीय अंक के समाप्ति पर राम वहाँ से प्रस्थान करते हैं और चतुर्थ अंक प्रारंभ होता है। दो तपस्वी बालक आपस में वार्तालाप कर रहे हैं और वार्तालाप करते हुए एक कहता है कि आज बहुत अधिक बुलाए गए अतिथि जनों के लिए भगवान वाल्मीकि के आश्रम स्थान की बहुत बड़े आयोजनों के कारण रमणीयता बहुत सुंदर दिखाई दे रही है, क्योंकि निवार ओदन मंड मुष्ण मधुरम सद्यः प्रसूत प्रिया पीतादभ्यधिकं तपोवन मृगः पर्याप्त आचामति गंधेन स्फुरति मनाग अनुसृतो भक्तस्य सर्पिष्मतः करकंधू फल मिश्र पाक पचना आमोदः परिस्तीर्यते। कि इस स्थान का महर्षि वाल्मीकि के तपोवन का वर्णन बहुत सुंदर यहाँ किया गया है कि तपोवन मृग है। तपोवन का जो यह मृग है वह सद्यः प्रसूति प्रिया पीतात तुरंत बच्चे को जन्म देने वाली प्रिया हरिणी के पीने से अभ्यधिकम अधिक बचा हुआ शेष जो है उष्णम मधुरम गरम और स्वादिष्ट निवार ओदन मंडकम निवार धान्य के भात का जो मांड है पर्याप्तम खूब पर्याप्त मात्रा में अपनी इच्छानुसार मात्रा में आचामती पी रहा है। कि यह तपोवन का वृक्ष जो है वो निवार ओदन जो बहुत अधिक मात्रा में है उसका पान कर रहा है और सर्पिष्मतः घृत युक्त भक्तस्य भात की स्फुरता फैलती हुई गंधेन सुगंधि से मनाक कुछ कुछ अनुसृतः मिश्रित करकंधू फल मिश्र शाक पचनात् बद्री फल के मिश्रित साग के पच जाने के पकने जाने की सुगंधि के कारण परिस्तीर्यते उसकी जो गंध है वो चारों ओर फैलती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ जो वर्णन किया गया है कि एक तपस्वी बालक दूसरे बालक से कहता है कि देखो तपोवन का यह मृग सद्यः प्रसूता अपनी प्रिया हरिणी के पहले पीने से शेष बचे हुए गरम गरम और मधुर निवार धान्य से बने भात का मांड इच्छा अनुसार पी रहा है और दूसरी ओर घृत से युक्त भात की वायु द्वारा इतस्ततः फैलती हुई सुगंधि से कुछ कुछ मिश्रित बद्री फलों युक्त पालक आदि के साग के पकाने की सुगंधि जो चारों ओर फैल रही है। अर्थात एक बार तो मृग और मृगी मांड पी रहे हैं और दूसरी ओर साग के पाचन की जो पकने की सुगंधि फैल रही है वह आश्रम में सब और प्रसन्नता और आनंद को स्पष्ट कर रही है, परिलक्षित कर रही है। तो वाल्मीकि के आश्रम का यहाँ वर्णन किया गया है कि चारों ओर सुगंधि फैलती हुई वहाँ पर दिखाई दे रही है। फिर कहते हैं दंडायन कहते हैं। अब इस बीच जो प्रसंग आया है उसमें ऋषि श्रृंग के आश्रम से माताएं तीनों कैकेयी, कौशल्या और सुमित्रा ऋषि वशिष्ठ जो उनके दामाद हैं उनको साथ अग्रणी करके और यहाँ पर आ रहे हैं और उन्होंने आश्रम में प्रवेश किया है। तभी दंडायन कहते हैं वाल्मीकि और वशिष्ठ को प्रणाम करके आश्रम के बाहर जो वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं उनको देखकर कहते हैं हृदि नित्यानुशक्तेन सीता शोकेन तप्यते अंतः प्रसृप्त दहनो जरन्निव वनस्पति ही। कि हृदय में नित्यानुशक्त निरंतर व्याप्त रहने वाले सीता शोकेन सीता के शोक से अंतः प्रसृप्त दहन
भीतर तक जिसकी अग्नि व्याप्त हो गई है, ऐसे जरन जीर्ण वनस्पति वृक्ष के समान तप्यते संतप्त हो रहे हैं। कि यहाँ महर्षि वाल्मीकि और वशिष्ठ को प्रणाम करके वृक्ष के नीचे जो बैठे हुए हैं और उनको संबोधित करते हुए यहाँ कहा जा रहा है, ततः प्रविशति जनक है। तभी वहाँ महाराज जनक का प्रवेश होता है और जनक आकर के कहते हैं, अपत्ये यत्ताद इद्रिग दुरितम भवत्तेन महता विषक्तस्तीव्रेण व्रणित हृदयेन व्यथयता पटुर्धारावाही नव इव चिरेणापि हि नमे निकृंत मर्माणि क्रकच इव मन्यु विरमति। कि यहाँ महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में जैसे ही महाराज जनक प्रवेश करते हैं और तब वे कहते हैं कि अपत्ये अपने संतान के विषय में अर्थात पुत्री सीता के विषय में यत जो ताद्रिक उस तरह का दुरितम अनर्थ लोकापवाद के कारण जो परित्याग रूपी जो अनर्थ हुआ है, अभवत हुआ है, महता वह विशाल है और तीव्रेण तीक्ष्ण है और व्रणित हृदयेन हृदय को व्रण घाव देने वाला है, व्यथा देने वाला है, व्यथयता ऐसे व्यथा को उत्पन्न करने वाले तेन उस सीता परित्याग के अनर्थ से विषक्त है विशेष रूप से समृद्ध है पटुः शक्तिशाली धारावाही निरंतर रूप में रहने वाला चिरेण अपि नव है। चिरकाल के बाद भी वह शोक जो है वो नए के समान मन्युः मेरा शोक जो है वो मर्माणि निकृंतन हृदय के मर्म स्थल को छेदता हुआ न विरमति अभी तक शांत नहीं हो रहा है। यहाँ राजर्षि जनक कहते हैं कि मेरी पुत्री सीता के विषय में जो निरपराध परित्याग रूपी असहनीय अनर्थ हुआ है वह मेरे हृदय को अत्यधिक व्रणित और पीड़ित करने वाला है। यह शोक हृदय को विदीर्ण करने में पूर्णतया सक्षम और निरंतर रहने वाला है। यद्यपि बहुत अधिक समय बीत चुका है तथापि आज भी वह नवीन सा प्रतीत हो रहा है। यह मेरे हृदयादि मर्मस्थलों को उसी प्रकार छेदता रहता है किंतु फिर भी वह शांत नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ महाराज जनक ने अपने अंतःस्थल की जो वस्तु स्थिति है उसका यहाँ वर्णन पेश किया है कि वह मेरा हृदय आज भी मर्मस्थल को वैसे ही काट रहा है जैसे आरा लकड़ी को छींटता है किंतु फिर भी वह मेरा जो दुख है वो शांत नहीं हो पा रहा है। फिर जनक कहते हैं, अनियत रुदित स्मितम विराजत कतिपय कोमल दंत कुंमलाग्रम वदन कमलकम शिशोः स्मरामि स्खलत समंजुल जल्पितम ते। अब वे जब सीता का स्मरण हो आता है तो सीता की छवि का स्मरण करते हुए पुनः जनक जो है पुरानी यादों में खो जाते हैं और वह कहते हैं कि सीता का जो मुख है वो कैसा है जिसको मैं आज स्मरण कर रहा हूँ कि अनियत रुदित स्मितम अनियमित रूप से रोने और स्मित हंसने वाले विराजत कतिपय कोमल दंत कुंमलाग्रम कलियों के अग्रभाग के तुल्य कोमल और कुछ दंत दांतों से कुंमलाग्रम सुशोभित होने वाले स्खलत लड़खड़ाती हुई असमंजस मंजू जल्पितम जो तोतली असंगत मधुर भाषा में उच्चारण करती थी, ऐसे ते मन हे सीते तुम्हारे शिशो हो बाल्यावस्था के मुख कमलकम कमल रूपी मुख को मैं स्मरामि अभी भी स्मरण करता हूँ। पिता है तो उन्हें सीता का बाल्यावस्था का बाल्यकाल का मुख स्मरण करते हुए वे कहते हैं कि हे पुत्री, बाल्यकाल में तुम अकारण ही कभी हंसती थी तो कभी रोने लगती थी। हंसते समय तुम्हारे कलियों के अग्रभाग सहित कोमल कुछ दांत दिखाई पड़ने लगते थे जिससे तुम्हारा मुख बड़ा ही शोभायमान लगता था। जब तुम अधूरे अक्षरों वाले असंबद्ध मधुर वचनों को बोलती थी तो मुख बड़ा प्रिय लगता था। इतने समय बाद भी मुझे तुम्हारा वह बचपन का मुख रूपी कमल जो है वह अभी भी स्मरण आ रहा है, याद आ रहा है।
तो यहाँ महाराजा जनक सीता की स्मृतियों में खोए हुए हैं। तभी फिर जनक कहते हैं, भगवती वसुंधरे सत्यम दृढ़ितासी। हे भगवती पृथ्वी, वस्तुतः तुम तो अति कठोर हो। त्वं वन्निर्मुनयो वशिष्ठ ग्रहणी गंगा च यस्या विदुर माहात्म्यम यदि वा रघोः कुलगुरु देवः स्वयं भास्करः विद्यां वागिव याम असूत भगवती शुद्धिं गतायाः पुनः तस्याः त्वद्दुहितुः तथा विशसनं किम दारुणे मृष्यथा। जनक भगवती पृथ्वी को कोसते हुए और उस समय के प्रमुख रघुवंशियों के गुरु आदि का स्मरण करते हुए कहते हैं कि हे दारुणे, हे कठिन हृदय वाली, यस्याह महात्म्यम, जिस सीता के महात्म्य को, त्वम, हे पृथ्वी तुमने, वन्नी, अग्निदेव, मुनयः, महर्षि वाल्मीकि आदि मुनिजनों ने, वशिष्ठ ग्रहणी, वशिष्ठ ऋषि की गृहिणी अर्थात अरुंधति ने, गंगा और गंगा नदी ने, यदि वा अथवा रघुवंश के कुल गुरु आदि पुरुष, देवः भास्करः, भगवान सूर्य देव, त्वम स्वयं विदुः, जानते हैं कि वह सीता कैसी थी, उसका महत्व कैसा था। वाक सरस्वती, वाक मन वाणी की देवी है सरस्वती, विद्याम, शास्त्रादि ज्ञान को, इव यथा भवती, आपने, याम, जिस सीता को असूत उत्पन्न किया था, शुद्धिम गताया, वह अग्नि परीक्षा के द्वारा शुद्धता को, पवित्रता को प्राप्त हुई थी, ऐसी तस्याह त्वद्दुहितुः, ऐसी तुम्हारी उस पुत्री सीता का पुनः फिर से विशसनम, परित्याग रूपी हनन जो है, किम अमृष्यथाः, तुम्हारे द्वारा कैसे सहन किया गया। यहाँ राजर्षि जनक वसुंधरा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम सभी जीवों को धारण पोषण करने वाले हो, तो तुम फिर कितनी कठोर हृदया कैसे हो गई हो। न केवल तुम, अपितु अग्निदेव, वशिष्ठ, वाल्मीकि, अरुंधति, भागीरथी और रघुकुल प्रवर्तक भगवान सूर्य, जो स्वयं सीता के महत्व को जानते हैं, मानते हैं, इतना ही नहीं, अग्नि परीक्षा के द्वारा परम पवित्र भी मान लिया था, जिसे स्वयं आपने उसी प्रकार उत्पन्न किया जैसे सरस्वती शास्त्र विद्या को उत्पन्न करती है। इतना सब कुछ होते हुए भी तुम्हारी पुत्री का जो परित्याग रूप हत्या की गई, इस बात को तुमने कैसे सहन कर लिया। इससे तो ज्ञात होता है कि वस्तुतः वसुंधरा होकर भी तुम दारुण हृदया हो, अन्यथा ऐसा कभी नहीं होता। तो यहाँ महाराज जनक जो है वो सीता के प्रति हुए इस अन्याय के लिए सभी ऋषियों, मुनियों, देवताओं आदि को कोस रहे हैं और अपने दुख को वसुंधरा पृथ्वी के सामने अभिव्यक्त कर रहे हैं। यही आज का अध्ययन हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।